बिजनेस स्टडीज में प्लानिंग को समझना है। चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। एक मुश्किल बिजनेस टॉपिक को समझने के लिए चलिए एक मजेदार एग्जाम्पल लेते हैं, एक बर्थडे पार्टी का प्लान। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्लानिंग क्या है, फिर इसके फायदे, नुकसान और आखिर में इसकी पूरी प्रोसेस। प्लानिंग मतलब पहले से सोचना कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, एकदम उस पार्टी की तरह। तो एक अच्छे प्लान की क्या खासियतें होती हैं, चलिए जरा इसे समझते हैं। एक प्लान हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है, आगे की सोचता है, और इसमें हमेशा कई ऑप्शन में से एक को चुनना होता है। लेकिन इतनी मेहनत करे ही क्यों? प्लानिंग आखिर इतनी जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं। प्लानिंग सही डायरेक्शन देती है, अनिश्चितता का रिस्क कम करती है और हमारे रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करती है। पर रुकिए, कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो जहाँ प्लानिंग डायरेक्शन देती है, वहीं कभी कभी ये बहुत ज्यादा रिजिड भी हो जाती है, मतलब बदलाव मुश्किल। इसका मतलब है एक बार जगह बुक कर दी तो अब फंस गए, भले ही बाद में कोई बेहतर ऑप्शन मिल जाए। तो सवाल ये है कि आखिर एक प्लान बनता कैसे है? असल में इसका एक साफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस एक लक्ष्य तय करने से शुरू होता है और प्लान को लागू करने और उसे ट्रैक पर रखने तक चलता है। सब कुछ एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य से शुरू होता है, चाहे पार्टी हो या कोई प्रोडक्ट लॉन्च। चलिए अब पार्टी वाले एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं। बिजनेस में हर सिचुएशन के लिए अलग अलग प्लान्स होते हैं। इसे समझने के लिए अब हमारा लक्ष्य पार्टी नहीं, बल्कि बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करना है। प्लान सिंगल यूज हो सकते हैं, जैसे एक इवेंट के लिए, या फिर स्टैंडिंग, जो बार बार होने वाले कामों के लिए होते हैं। बड़े ऑब्जेक्टिव से लेके छोटे नियम और बजट तक, हर तरह के प्लान का अपना एक खास मकसद होता है। जैसे कि एक बजट, ये एक फाइनेंशियल लिमिट तय कर देता है। मान लीजिए पढ़ाई के सामान पर 1 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करना। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है, अगर प्लानिंग सफलता की गारंटी नहीं है तो इसकी असली वैल्यू क्या है?